आज माँ के विशेष अवसर पे, माँ के जन्मदिन के विशेष अवसर पे मैं जो भी नए एडमिशन्स आएंगे उनका सब एडमिशन शुल्क फ्री मैं यह घोषणा करता हूँ। और अभी लिमिट टाइम में सिर्फ 1 महीने के अंदर जो भी लोग आएंगे हमारे यहाँ, हम उनको एडमिशन चार्ज फ्री करने जा रहे हैं। उन्हीं के नाम से है BDS पब्लिक स्कूल, यानी विंध्यवासिनी देवी संस्कृति पब्लिक स्कूल। और माँ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने अपने माँ के नाम रखा। और आज बड़ा खुशी का बात है, बहुत दिनों से जब से मैं स्कूल खोला हूँ तब से इस क्षेत्र के गार्जियन बोलते हैं कि एडमिशन तो कराने का बहुत इच्छा होता है, लेकिन आपका एडमिशन चार्ज बहुत ज़्यादा है। 12 साल से मैं सुनते आया हूँ। आप जान रहे हैं कि आप जब जाएंगे और फैकल्टीज के बारे में देखेंगे तो दिल्ली, कलकत्ता और पटना जैसे शहरों का जो स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ पे 12 साल से दे रहा हूँ, तो उसके कारण फीस तो देना ही पड़ेगा। मुझसे जहाँ तक हो सका मैं बिल्डिंग की व्यवस्था करवाई। तो BDS पब्लिक स्कूल मदारपुर में आज हम मौजूद हैं और अभी हम चर्चा करना चाहेंगे BDS पब्लिक स्कूल के अचीवमेंट के संदर्भ में, और साथ ही साथ जो इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीमान अनूप तिवारी जी, जिन्होंने अपने माता जी के शुभ नाम से इस विद्यालय को स्थापित किया। और चूंकि इनके माता जी का जो उम्र है वो 75 ईयर्स क्रॉस करने जा रही हैं, और इस जन्मदिन मुबारक के अवसर पर, बर्थडे सेलिब्रेशन पर एक विशेष जो है इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जिसके आधार पर हम बात करेंगे। सर, माता जी का जन्मदिन है, 75 वर्ष पूरा करने जा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। तो क्या कुछ कहेंगे सर, बर्थडे को लेकर के क्या अनाउंसमेंट करें? देखिए, फर्स्ट आज टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और आप जानते हैं कि हम सब जो भी हैं वह माँ की वजह से है, इसलिए आज मेरी माता जी का 75 साल के उपलक्ष्य में अब होने जा रही हैं, 76वें मतलब वर्ष में, उसके उपलक्ष्य में चूंकि यह स्कूल उन्हीं के नाम से है BDS पब्लिक स्कूल, यानी विंध्यवासिनी देवी संस्कृति पब्लिक स्कूल। और माँ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने अपने माँ के नाम रखा। और आज बड़ा खुशी का बात है, बहुत दिनों से जब से मैं स्कूल खोला हूँ तब से इस क्षेत्र के गार्जियन बोलते हैं कि एडमिशन तो कराने का बहुत इच्छा होता है, लेकिन आपका एडमिशन चार्ज बहुत ज़्यादा है। 12 साल से मैं सुनते आया हूँ। आप जान रहे हैं कि आप जब जाएंगे और फैकल्टीज के बारे में देखेंगे तो दिल्ली, कलकत्ता और पटना जैसे शहरों का जो स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ पे 12 साल से दे रहा हूँ, तो उसके कारण फीस तो देना ही पड़ेगा। मुझसे जहाँ तक हो सका मैं बिल्डिंग की व्यवस्था करवाई। तो आज माँ के विशेष अवसर पे, माँ के जन्मदिन के विशेष अवसर पे मैं जो भी नए एडमिशन्स आएंगे उनका सब एडमिशन शुल्क फ्री मैं यह घोषणा करता हूँ। और अभी लिमिट टाइम में सिर्फ 1 महीने के अंदर जो भी लोग आएंगे हमारे यहाँ, हम उनको एडमिशन चार्ज फ्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि अनूप तिवारी सर ने कहा कि माता जी का जन्मदिन है और इस मुबारक अवसर पर, शुभ अवसर पर हम एडमिशन जो है लिमिट टाइम के लिए निःशुल्क करने जा रहे हैं। इसका लाभ अधिक से अधिक गार्जियन उठाएं। एज ए गार्जियन सर, मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्यों मैं अपने बच्चों का एडमिशन BDS पब्लिक स्कूल मदारपुर में कराऊं, तो जो इसके बारे में क्या आपका जवाब होगा? देखिए, आज शिक्षा के लिए 3-4 चीजों की बहुत जरूरत है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा वेल ट्रेन टीचर्स, तीसरा आपको शिक्षा में अनुभव क्या है उसकी जरूरत है, और चौथा और सबसे बड़ी जरूरत है कि आप शिक्षा जो है वह कैसे दे रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है शिक्षा देने का। तो आप सभी पूर्व परिचित हैं कि यह विद्यालय इस सुरूर इलाका में जब खुला था तो इस रेंज की विद्यालय नहीं थी। और आज भी जो हम बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारे जो पूर्व के शिक्षक जो भी रहे हैं और बच्चे रहे और गार्जियन रहे, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे में विश्वास किए। और आज उसी विश्वास का नतीजा है कि कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स और कितने अब अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी निकल रहे हैं। क्योंकि आज अब मोबाइल युग हो गया है और बच्चे हमारे मोबाइल में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फील्ड में नहीं जा रहे हैं। उसके लिए आपको अभी प्लान में बताया नहीं हूँ कि इस एरिया में, इस 5 डिस्ट्रिक्ट में जो मैं स्पोर्ट्स की व्यवस्था करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अविश्वसनीय होगा। और आने वाले समय के लिए जिस तरह 12 साल में यह विद्यालय ने एक नित्य नई ऊंचाइयों को छुआ है और हर गार्जियन के सपनों को पूरा किया है, बच्चों को पूरा किया है, उसी तरह हमारे गेम में भी बच्चे अब चढ़ बढ़ के आगे लेंगे। ऑलरेडी
काफ़ी बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे तैराक होंगे, बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी होंगे। और मैं जो भी काम करता हूँ एक अलग अंदाज से करता हूँ और बड़ा ही ऑनेस्ट तरीके से करता हूँ। तो ये तो एक कारण है कि आप हमारे बच्चों में को दीजिए। दूसरा है कि ऑलरेडी प्रूव्ड है कि हमारे बच्चे ने अच्छा किया है। तीसरा कि हम रोज अपने आप को चेक करता हूं कि हम कहां से सीखेंगे, अपने गलतियों से सीखेंगे। आज जान रहे हैं कि यह युग जो है वह बड़ा ही खराब युग चल रहा है, एक दूसरे को खींचने तोड़ने मोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन मैं अपने आप को कंस्टेट करता हूं और नित्य नया, आप जैसे जाके आप पूछेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारे जो टीचर्स हैं, हम हमेशा खोज में रहा हूं, क्योंकि हमारे बच्चे खुद ही एक बहुत ही कलकत्ते के प्रतिष्ठित सीबीएसई आईसीसी स्कूल से पास हुए हैं। मैं भी देश विदेश में घूमा हूं, भारत के हर कोने में गया हूं, तो यह भी एक कारण है। दूसरा कि ऑनेस्टी, यह जो रूरल एरिया था, जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो उस समय कोई स्कूल नहीं था, और आज अगर इस क्षेत्र के चारों तरफ जाएंगे तो आपको गूंजेगा कि हाँ बीडीएस बीडीएस बीडीएस। और आज मेरा नकल लोग कर रहा है, तो मुझे खुशी हो रही है कि हेल्थी एनवायरनमेंट हो और मेरे देख के कितने स्कूल्स खुल गए। तो उन सभी स्कूल के संस्थापकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि देख के ही कम से कम अच्छा स्कूल तो खुल रहा है। अच्छा सर, आपका लगाव बड़े बड़े शहरों से है, तो ये जो सुविधाएं आप एक देहात और ग्रामीण इलाके में जो दे रहे हैं, इस सुविधा को आप बड़े शहर में दे सकते थे और अच्छा आपका इनकम भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर देने का उद्देश्य क्या आपको देहात साइड में आने का? ये पूर्व परिचित है सर, आज नहीं, आज लोगों के पास पैसे हुए हैं, आज लोग खोल रहे हैं, लेकिन मैं 10-12 साल पहले खोला हूं। आप सोच सकते हैं कि यह कितना टफ होगा। मैं कभी अपने आप को पैसा नहीं, मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, और उसी के कारण मैं मुझे भी आईपीएस बनने की इच्छा थी, लेकिन मैं अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाया। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं एक कहीं नहीं खोलूंगा, मैं जब भी खोलूंगा मैं अपने जन्म स्थान में खोलूंगा, और उसी का आज ये नतीजा है। तो 12 सालों का सफर कैसा रहा सर ग्रामीण इलाकों में खासकर? आप मेरे रिजल्ट को देखेंगे, 100% रिजल्ट है। और मैं तो बता रहा हूं ना, कमजोर से कमजोर लड़का भी 1.5 और 2 लाख रुपया कमा रहा है जो पास आउट हुआ है, और कितने अच्छे डॉक्टर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स हो गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर से एक बार सर चलते चलते क्या कहिएगा जो भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ ऑफर को लेकर, जैसे आपकी माता जी का जयंती भी आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सालों से पहले तो साथ था कि 10 साल के उपलक्ष्य में मैं दूंगा, लेकिन उस समय कोरोना आ गया तो मैं नहीं दे पाया। मैं हर क्षेत्र में, चूंकि एक सामाजिक आदमी भी हूं, तो मैं हर क्षेत्र में जाता हूं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा राउर स्कूल में तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन एडमिशन कराओ के एथी बा, दिक्कत बा। तो इसलिए मैं अब माँ के जन्मदिन में, चूंकि उन्हीं के नाम से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के वजह से मैं भी हूं, तो उनके 75 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में मैं सभी गांव के वासियों को, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये बहुत ही सुनहला अवसर है। आप अपने बच्चों को और आपकी इच्छा को पूर्ति के लिए मैंने फ्री एडमिशन का ऐलान कर रहा हूं, और सिर्फ वो भी 1 महीने के लिए। तो आप इसका लाभ उठाएं, और आपने जो मेरे से वादा किया था मैं अब पूरा कर रहा हूं, और आपका आशीर्वाद। इतना अच्छा स्कूल है, इतनी सारी सुविधाएं है, इतना आपने मुकाम भी हासिल किया है। अगर कोई दूर के कोई पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, आउट ऑफ सिवान या आउट ऑफ गोपालगंज, और वो लोग अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सुविधाएं है कि नहीं है? हॉस्टल को लेकर कोई भी परेशानी हो उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ऑलरेडी मेरे बेतिया से लेके मुजफ्फरपुर तक के बच्चे आते हैं यहाँ पे। जी हाँ, नेपाल तक के बच्चे आते हैं यहाँ एसी फैसिलिटी के साथ। चूंकि पहले यह ग्रामीण में उतना दूषित नहीं था, लेकिन आज एसी की जरूरत पड़ी है, तो मैंने एसी हॉस्टल की व्यवस्था कर रखा हूँ। खाने पीने में, अगर जो बच्चे मेरे पास आउट हुए हैं और जो इंजीनियर और डॉक्टर बन गए हैं, वो आज भी बीडीएस का खाना याद करते हैं। तो रहने के लिए सुविधा, स्वस्थ रहने के लिए खाने के लिए सुविधा, खेलने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड अभी होने जा रहा है इसी मार्च न्यू सेशन से। तो सब चीज़ों की, और वेल शिक्षक, जो कि वेल ट्रेंड शिक्षक हैं। और रह गई बात इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका इंग्लिश सही नहीं था, तो उसके लिए मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि इफ़ अ डायरेक्टर, इफ़ अ प्रिंसिपल, इफ़ अ टीचर्स कैन स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट
as well as they can speak English. There is nothing to do. ओके सो ये हमेशा प्रयास रहा है और आए दिन मैंने कितने इस कार्यक्रम में बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, गार्जियन के प्रोत्साहन के लिए कितने आईएएस और आईपीएस यहाँ आके और उनको उनके मनोबल को मतलब उत्साहित किए हैं और वर्धन किए और उनके मनोबल को बढ़ाए हैं। ठीक है, यहाँ लोकल एरिया में अगर सिवान गोपालगंज देखा जाए तो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों में अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो फीस मेरे से डबल है और सुविधा मेरे जैसे है, क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो म्यूजिक, अगर लोकल देखा जाए तो किसी के पास म्यूजिक का व्यवस्था नहीं है, गेम्स की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ आप अगर डीएवी का देखिए या डीपीएस का फीस स्ट्रक्चर देखिए और मेरा फीस स्ट्रक्चर देखिए, वहां जो सुविधा है उससे बेटर सुविधा है। यहाँ इन्वायरमेंट में प्रदूषण रहित व्यवस्था है, शांत वातावरण है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो मेरे पास नहीं आए हैं, एक बार भी आपके बच्चे आप रिलेशन में जो नहीं पढ़ाए हैं वो एक बार इस बीडीएस को मौका दीजिए, क्योंकि जो पढ़ लिए हैं वो तो बीडीएस में ही एडमिशन देते हैं और पकड़ के अपने गार्जियन को लाते भी हैं। उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद भी करता हूं।